सारे में पे हो जाता है। तो उस तरीके से कलियुग में क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सारे मंत्रों का सार है। जैसे एटीएम पेटीएम गूगल पे सबका सार क्या है, एटीएम पेटीएम है ही और एटीएम, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में नहीं गया तो क्या करना पड़ेगा, ये नया टेक्निक समझ के रखिए। ये मेरा टेक्निक नहीं, शास्त्रों का टेक्निक है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। तो हरे कृष्णा बोलो सभी, तो हरे मीन्स राधा, क्योंकि भगवान का 12 अंगों से सृष्टि हुआ राधा रानी। तो संस्कृत में उसको क्या बोला गया, हरा, क्या बोला गया, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरे, क्या बोलते हैं, हरे। तो हरे हरा क्या बन गया, हरे। तो हरे का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, राधा। तो राधा। अब कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक इति कृष्ण, तो सारे को आपकी तरफ खींचने वाला वो कृष्ण है। तो शास्त्र में उदाहरण देकर समझाया कि जैसे चुम्बक होता है, चुम्बक समझते हैं कि हर मेटल को आकर्षण करता है अपने तरफ, और उसके पास में जाओ आकर्षण कर लेगा, चाहे जल का हो चाहे कुछ भी हो। तो उसी तरीके भगवान को है चुम्बक के जैसा बताया गया, और बिना चुम्बक का गाड़ी भी नहीं चलता है। पता है आपको, जब आप गाड़ी बाइक चलाते हो उसका अंदर चुम्बक रहता है, तो जिसका जितना भारी है उतना चुम्बक रहता है। देखा आपने, चुम्बक के बिना कोई मेटेरियल काम नहीं करता है। तो उसी तरीके से भगवान के अलावा कोई मनुष्य, कोई भी जीव काम नहीं कर सकते। हर जीव में भगवान है, छोटे रूप में है तो छोटे हैं, बड़े रूप में तो बड़े हैं। बोल हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं आप लोगों को एक ही बता रहा हूँ, इतने मूर्ति में होता था, लेकिन मैं देख रहा था कुछ लोग मोबाइल दबा रहे थे, कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो वास्तव में ये ठीक नहीं है भक्तों। आप मंदिर में आए कम से कम ईमानदारी से 5 मिनट रुक गया, 5 मिनट नाम लो, 10 मिनट रुके 10 मिनट नाम लो, और बाकी तो आपके पास समय मोबाइल दबा हंसी मजाक करो, क्या दिक्कत है। लेकिन कहने का मतलब है ये जो समय है अभी आप दे रहे हैं, मैं भी आप लोगों के अंदर आ गया हूँ सेवा करने के लिए। ये जो समय है इसको गोल्डन समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तो हम मंदिर में हैं, दूसरा भक्त के संग में है, तीसरा भगवान के सामने है, और चौथा भगवान के नाम सुन रहे हैं, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पाप का अपराध माना जाता है। और हरे कृष्णा, तो आप सही तो बहुत 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 अच्छा उत्साह से नाम ले रहे हैं। इसी को उत्साह को बढ़ा के रखो, जिंदगी सफल हो जाएगा। और सफल किसको कहते हैं पता है आपको, सफल मतलब पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, बारी हो गया, पत्नी हो गया, बच्चा हो गया, इसको सफल नहीं बोलते। मैं अपना भाषा नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोलता है उसको भिख मांगना बोलते हैं। किसको, ये जो स्त्री पुत्र घर पैसा है हमारे पास, ये हमको भगवान ने दिया नहीं, हमने दिया है। क्या है, लिया कि नहीं बताओ। जो शादी करते हैं लोग मांगने जाता है शिव जी के पास, पत्नी लोग जैसा नवरात्र चल रहा है, तो क्या मांगेगा कि मेरे को अच्छा पति चाहिए, बुरा मांग, ठीक है ये सही बात बता रहा हूँ। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो क्या मांगते हैं कि मेरे को कृष्ण भक्ति चाहिए। 2 मत है इसमें। और पुरुष लोग शिव जी के पास जाता है तो अच्छा पति नहीं मांगते, मांगना बुरा बात है, अच्छा बात है, लेकिन मांगना किससे चाहिए, ये नहीं मांगना। तो मांगना तो चाहिए तो भगवान के पास ही चाहिए। जैसे एक पुत्र है पिता के पास समर्पित रहता है, पिता जो दिया उसमें खुश, नहीं दिया उसमें खुश। और लेकिन एक दूसरा पुत्र होता है, अगर पिता से मांगता है कुछ नहीं देता है तो दूसरे से मांगने लगता है, इधर उधर हाथ फैलाता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे। तो भगवान हमारे माता पिता है, रियल माता पिता है, मानते हो कि नहीं। कुछ लोग मानते नहीं है कि भगवान माता पिता हो सकता है क्या, हो सकते हैं। आपके पिता का पिता कौन है, दादाजी, दादाजी का पिता कौन है, उसके पिताजी, उसके पिताजी का पिता कौन है। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी इधर चले जाते हैं
क्योंकि ब्रह्मा जी पहला मनुष्य पुत्र है, नहीं सतरूप मनु सतरूप पहला मनुष्य पुत्र है, और भगवान का पहला पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए मनु और सतरूप, तो ये पहला मनुष्य। अभी आप जाते हैं रास्ता घूमने के लिए, कहाँ? ठंडे शिमला से आगे क्या बोलते उसको? मोनाली की जगह ये मोनू वहीं पे उत्पन्न हुए थे, इसीलिए मोनू से क्या जगह का नाम पड़ गया? मनाली। लेकिन हम जानते नहीं, लेकिन शास्त्र में हर चीज का हिसाब है। आप हिसाब करो ना करो तो क्या होगा? भगवान ने पहले ही हिसाब दे दिया। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपको ओल्ड कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि ये हमारा संस्कृति है। क्या है? संस्कार है। अगर संस्कार ही नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। पूछा जाएगा आप कौन से कुल के हो? जब शादी होता है क्या पूछते हैं? ब्राह्मण कौन से कुल के हो, कौन से पुत्रों का हो, बताओ जल्दी। नहीं पुत्र बता दो, शादी होता है वही रुका रहता है। कौन पर क्या चीज है जानते हैं आप सब? कि बस पंडित जी से मंत्र पढ़ा है, खुद भी मंत्र बोलना पड़ता है। आप एक चीज समझाता हूँ, आप शायद आप बुरा है, सही चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। जब शादी कराते हैं ना, तो जो शादी कर रहा है उसको भी मंत्र बोलना चाहिए। जब शादी करते हैं तो जो शादी करता है उस दोनों को भी मंत्र पाठ करना चाहिए, हर जोड़ों में आहुति देना चाहिए। और आप ये समझते हो कि नहीं ब्राह्मण मंत्र बोले हम लोग बस गलत हो जाएगा। राधे साहब ये ज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सारे भागवत जी बताया गया कि कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए शादी ठीक नहीं रहा, क्योंकि आपने मंत्रों से आहुति किया नहीं और बात भूल जाते हो। लेकिन जिसने मंत्रों से आहुति किया है वो भूलता नहीं है, ये फर्क है। बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसीलिए दीक्षा के टाइम भी यज्ञ किया जाता है। जब गुरु दीक्षा होता है तो भी अग्नि में शक्ति रखा जाता है। ये क्या है मैं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों जो है हमें जगा के रखना चाहते हैं, इसलिए हमारे से प्रतिज्ञा किया जाता है कि मैं इस चीज को भूलूंगा नहीं। तो ये जो महामंत्र है इसको यज्ञ बोला गया। क्या बोला गया? संकीर्तन यज्ञ। क्या बोला गया? और उसको क्या बोला गया? हवन यज्ञ। तो दोनों में फर्क है। हवन यज्ञ करने में घी, तेल, तिल, लकड़ी ये सब लगता है, लेकिन जो संकीर्तन यज्ञ है इसमें कुछ नहीं लगता है। इसमें एक ही चीज लगता है, वो क्या है? वाणी बोलना है बस। इस यज्ञ करोगे तो सबसे ज्यादा शुद्ध हो सकते हो। लेकिन आजकल ब्राह्मण शुद्ध है नहीं, वो भी खुद का खाते खाते मंत्र बोलता है और समझ नहीं पाता है और जो भी उल्टा हो जाता है। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महामंत्र कोई दुख यज्ञ है, और आप इसको समझ में नहीं आ रहा फिर भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा फिर भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मूर्ख हो, पढ़ लिखे हो, नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं। बिहारी, बंगाली, काले, मोटे, गोरे, कोई समस्या नहीं, सब लोग ले सकते हैं और इसका कोई टाइम टेबल भी नहीं। सोते जागते हैं सब समय, देश का नियम नहीं, सर्व सिद्धि है कि आप रात में जाग रहे हो, ले रहे हो, मन में ले रहे हो, सुतुक लगा हुआ है, मर गया, जाग गया, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिए बात, इसके बाद में कीर्तन करेंगे, क्योंकि देखो जब हम समझते नहीं है ना तो बोलते नहीं है, डर लगता है आप ना हो गया। इसलिए मैं ये सब बात बता रहा हूँ 5 मिनट। ये लास्ट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण के अलावा जो भी आप मंत्र बोलते हो उसका समय, टाइम टेबल, जगह, स्थान, वस्त्रों शुद्ध होना पड़ता है। जो भी मंत्र ओम से शुरू होता है, क्या से? ओम से जो शुरू होता है उसको आप ऐसे नहीं ले सकते पैंट शर्ट पहन के। पैंट शर्ट है रजोगुनी वस्त्र है, क्या है? तो आपको सतोगुनी मंत्र बोलेंगे, सतोगुनी वस्त्र लाना पड़ेगा। सुना है कि नहीं सुना जिंदगी में? तो पैंट पहन के आप ओम से जो मंत्र शुरू होता है वो आप बोल नहीं सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
इसलिए भक्तों जो भी ओम से शुरू होता है आप उसको ऐसे नहीं ले सकते, और वो मंत्र लोगे तो आप एक दिन काम तो रहेगा, सुनोगे तो लेकिन ध्यान नहीं दे पाओगे। इसका मतलब आगे जाके आप मंत्रों का गलत उपयोग हो जाएगा तो वो आपको गलत फल देगा। इसलिए महामंत्र है ये आपको सटीक दिशा में ले जाता है। तो इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरे नाम नहीं, वो केवलम कोनो नास्ते में वो गति करना था कि कली युग में भगवान को पाने का सिंपल सरल अच्छा फ्री में बिना पैसा का रास्ता है जो सब लोग चल सकता है। अब कुछ लोग सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे मंदिर जाऊंगा। पैदल आ सकते हैं लेकिन पैदल आजकल आ नहीं सकते लोग, ताकत है नहीं, खान पीन शुद्ध नहीं है, खाते मोमोस मोटे तो हो जाता है, ताकत है नहीं। खाते तो पिज्जा खुल जाता है लेकिन ताकत है नहीं। तो 21 किलोमीटर का कैसे परिक्रमा करोगे। गोवर्धन महाराज की तो भी गुस्सा आ जाता है, गोवर्धन चलेगा परिक्रमा लगाओ सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें मंदिर में आना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो मैंने 10 मिनट आपको सुनाया कथा, ये मेरा अपना मन ग्रंथ नहीं है, ये मैंने जैसे गुरु से सुना है, शास्त्रों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो मैंने आपको बताया है। और इसमें आपको कोई दुख लगा है, कष्ट लग गया है कि बहुत हाथी बोल दिया तो आप हमें माफ कर दीजिए। आपको बुरा लगा, अगर अच्छा लगा तो जीवन में इसको अपनाइए। तो ताली बजा के जोरदार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण महामंत्र की ताली बजाते हुए जय जय गोविंद जय जय
भगवान सुदर्शन की जय जय श्री तो सब भक्तों भगवान के दर्शन कीजिए और भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम कीजिए। तो दर्शन का फल तभी मिलेगा जब आप प्रणाम करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हरे कृष्णा, आया राम गया राम, आ गया चले गए, ना कुछ मिला है ना कुछ मिलने वाला है। तो प्रणाम करने से सब कुछ मिलता है, भगवान का आशीर्वाद, कृपा, दया, प्रेम, सब कुछ। प्रणाम का मतलब है मस्तक जमीन पे। हरे कृष्णा तो सभी प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सभी बहुत सुंदर प्रणाम किए हैं, ताकि भगवान का आरती होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य राधा गुरुदेव की। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। जब बच्चा रोते हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं कहूँगा आप सबको नहीं गाना है उस समय, तो गीत का गाने का विधि है, एक बार सुनना, दूसरी बार बोलना, सब एक साथ नहीं। लेकिन मैं आगे से गाऊंगा और आपको सुनना है, और आप सब गाएंगे, जितने कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो सब लोग सुनेंगे, और वो सब जब गाएंगे तो आप लोग सुनेंगे, और आप सब हम सब एक साथ करेंगे। जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान सुनते हैं, देखते हैं और आगे कृपा करते हैं। तो इसीलिए पहले सुनना है, उसके बाद बोलना है। ये आपको कब सिखाते हैं? नारद जी सिखा रहे हैं। कैसे आपको फिक्स है जिसमें नारद जी सिखाते हैं। तो ताली बजाइए और साथ साथ ताली बजाइए, और अपने को
इसको डांस बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्वामी डांस। क्या बोलते हैं? तो किसी लोगों को प्रभुपाद ने सिखाया था, सॉरी प्रभुपाद जी किसी लोगों को सिखाया था। तो किसी लोग ऑर्गेनिक हो, उनको डॉक्टर ने लोगों को खाना नहीं आता था, तो प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि कैसे कीर्तन में जाना है, तो कैसे करना है, ऐसे और ताली बजाते रहना है और साथ साथ कीर्तन बोलना और सीखना, ठीक है? रेडी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। माता जी सब एक साथ राम राम हरे Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Ram
जैसे बारिश में पेड़ हिलता है वैसे प्रेम से देखो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलियुग में एक नियम है, जो खाएगा वही भगवान को खाएगा। जैसे खाने के बाद पेट भरता है कि नहीं, और दूसरा कोई खाएगा हम देखते नहीं, हमारे जीवन से हवा गिरते रहेगा तो हमारा पेट भरेगा। तो दूसरा नाम लेंगे, आपको अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छी बात है कि खाने का इच्छा तो हो गया, लेकिन खाना मिलेगा तभी तो खाओगे। तो जो श्री प्रभुपाद की कृपा से
सब कुछ रेडी है, महाप्रसाद खाना भी नहीं, क्या रेडी है? इसलिए देखो स्कूल में मंदिर के सामने मंदिर में क्या बनता है? महाप्रसाद की। और महाप्रसाद का मीनिंग क्या है? प्रभु साक्षात दर्शन। महाप्रसाद प्रभु साक्षात दर्शन। प्रसाद का मीनिंग क्या होगा? प्रभु का साक्षात। तो प्रसाद खाना भी भगवान का दर्शन ही है। बोल हरे कृष्णा। और कलयुग में सबसे बड़ा महाप्रसाद क्या है? हरि नाम। क्या नाम है? तो जो खाएगा नहीं उसको भगवान मिलेगा नहीं, जो इसलिए जो खाएगा वही भगवान को। ये कलयुग का सिद्धांत है। इसीलिए हनुमान जी बांदर होते हुए भी, मतलब हनुमान जी बांदर नहीं है, वो बांदर के जमीन में है, लेकिन किसका भजन करता है? बोलो राम 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 राम, बस राम राम करते रहता है। और सिर्फ गुरु जी, किसी देखो गुरु जी है, गुरु जी किसका नाम लेते हैं? लक्ष्मी नारायण का। किसका? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो भगवान को पाया कि नहीं? लेकिन मनुष्य होकर हम भगवान का नाम नहीं लेते, नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत पाप कर चुके हैं, बहुत पापी है। बुरा मानना ठीक है, सत्य बात है। तो सत्य बात को कभी कभी सुना न करो, ताकि दिल हल्का हो जाएगा। बोल हरे कृष्णा। कलयुग में क्या है? श्रद्धा है नहीं है, मन है नहीं है, मन का करने का मन है नहीं है, जबरदस्ती प्रेम से जैसे ही भगवान का लिया जाए वैसे ही फायदा करेगा। बोल हरे कृष्णा। अभी हम आरती करेंगे, मंदिर के लेफ्ट साइड में है, तो सब भक्त लोग गाएंगे कृपा करके। अगर गाओगे भगवान को पाओगे। तो ये वृंदावन का भजन है, भगवान का जो लीला है, कृष्ण लीला, उसमें से ये भजन लिखा गया है। तो आप सभी लोग गाने का प्रयास कीजिए। जशवती नंदन ताली बजाते हैं, गा नहीं सकते ताली बजाओ, वो भी कृपा मिलेगा आपको। जशवती नंदन Thank you.
क्योंकि माता जी लोग बोल नहीं रहे, माता जी लोग तो बहुत बोलते हैं खड़े होकर, लेकिन भगवान के आगे भी उनको बंद हो गया। तो बोलो ना थोड़ा सा, जैसे घर में बोलते हो कि बेटा इधर आओ, पोती दे, लाइए, भगवान से भी बातें कीजिए। और खोली जो कोई भगवान से बात करने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का आवश्यकता नहीं है, किसी को तेल मारने का जरूरत नहीं है, भगवान को मिला दो। तो कोई रूप में नाम अगर लेते हो तो नाम से आप भगवान को पा सकते हो, बाकी कुछ चीज काम नहीं करेगा। ये जो जितने भी स्टाइल करते हैं हम लोग, कोई स्टाइल काम नहीं आएगा। जो करेगा पाप फिर उसका मीटिंग होगा, जो करेगा चीटिंग उसका होगा मीटिंग। कहाँ मीटिंग होगा? जमराज के पास। इसीलिए थोड़ा सा चीटिंग करना छोड़ो, बोलो हरे कृष्णा। अगर आप मीटिंग से बचना चाहते हो थोड़ा भगवान का नाम लो, ताली बजाते हुए। और पुरुष लोगों को भी, ऐसा नहीं सब लेडीज के लिए, ये दोनों के लिए बराबर, हर जगह बराबर। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा राधा हरि गोविंद जय जय, राधा राधा हरि गोविंद जय जय, गोविंद
आओ जल्दी यार। हरे कृष्णा। सभी लोग अच्छा सा प्रणाम करेंगे। जल्दी में प्रणाम करना चाहिए। जितनी देर में प्रणाम करता हूँ सभी लोग अच्छा सा प्रणाम करते हैं। जय गौ कृपात्र हंस परिवार का आचार्य समृत गौर भक्त वृंद की जय। निदाई गौर प्रेमानंद। आप सभी बैठ जाइए थोड़ा अपने स्थान पे जहाँ पे भी हो। जो भी आप भोग लगाने के लेकर आए हुए हो सभी का भोग अर्पित हुआ है भगवान को। हल्का सा कम करो, साउंड हल्का सा कम करो। तो जो लोग नहीं भी लेकर आए हुए हैं उन सभी के लिए पहले से भगवान का भोग लगा हुआ। जो लोग लेके आए हुए हैं उनका सभी का भोग लगा हुआ है। जो लोग नहीं लेके आए हुए हैं उनका भी भगवान की तरफ से भोग पहले से लगा हुआ रखा हुआ है। आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ये मंदिर कुछ आप ऐसा यहाँ से सीख के जा सकते हो। ये शिक्षा केंद्र गुरुकुल है। अभी देखिए आप खुद विचार करिए, मंदिर हम घर से जब आते हैं यही विचार करके आते हैं भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के विषय में कुछ सुनेंगे, भगवान के विषय में कुछ हम जानेंगे और अपने परिवार के साथ अपने घर में कुछ करेंगे। लेकिन हम देखते हैं वह दौड़ लगी रहती है। क्योंकि आज की समस्या क्या है, हम लोगों के गुरुकुल बंद कर दिए गए, संस्कृत के नियमों ने छोड़ दी। शील वेदव्यास जी अपने वैदिक ग्रंथों में क्या दिया है वो हमारे दिल दिमाग से हजारों वर्ष से निकाला जा रहा है। परिणाम में हम देख रहे हैं कि हम श्रद्धा है, साधना करते भी हैं, मनमाने तरीके से करते हैं। इसका परिणाम क्या मिल रहा है? आज वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? जब माता पिता के प्रति ही हमारी भावना नहीं जगी, हमने कौन सा धर्म अपनाया? तो ये मंदिर ऐसे हैं जो भगवान की विशेष भेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ जिसके संस्थापक आचार्य है कृष्ण कृपा मूर्ति जैसे भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद के। अब जरा सोचिए, अपने आप से पूछिए कितने लोग जय भी नहीं बोल पाए। किसी के घर में हम जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, थोड़ा बेल बजाते हैं, ठीक वही शुरू होता है जय बोलने का। पुनः अवसर मिलता है एक बार गुलाब जामुन खाते ना बड़ा सा मुंह खोलते, सर्वबात करिए सनातन धर्म को थोड़ा अगर देना है बच्चों को तो जोर से बोलिए, जैसे गुलाब जामुन खाते बड़ा सा मुंह खोल के, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के। आप पूछिए अपने आप से कैसा लगा? अरे वाह! ये हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो व्यवहारिक है, सिर्फ बोलते रहे और अंदर ना अपने कुछ है ना कुछ समझ में आया, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। शिल बाबा जी बोलते हैं प्रवचन भी करो, आंखें खोल के करो, कौन सो रहा है कौन जग रहा है। बैठ शांति से बैठ जाइए। और मेरा रोल इतना जो बच्चों को पढ़ाते हैं जब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चे भागते हैं, आप उसको पकड़ने का प्रयास करते हो। ये जड़ शिक्षा से मानव जीवन थोड़ा आर्थिक व्यवस्था में अच्छा सा चलेगा, इसलिए होता है। लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ ये श्री वेदव्यास जी की शिक्षा है और ये वैदिक ग्रंथों से मिला हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान है। ये कभी समाप्त नहीं होता, शरीर समाप्त हो जाएगा पर शिक्षा आत्मा साथ जाएगी। तो 5-7 मिनट हम समय आप लेंगे, उसके बाद संडे फेस्टिवल होता है, उसके विषय में भी प्रवचन के लिए कोई बैठ चुके हैं, काम है मैं बोल रहा हूँ। तो इसको
थोड़ा शांति से सुनिए सर, 5 मिनट ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। सर्वप्रथम हमारा मंदिर खुलता है प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे, इसको बोलते हैं मंगला आरती। दूसरा दर्शन होता है भव्य सुंदर श्रृंगार दर्शन 7:30 बजे। 7:45 बजे गुरु पूजा। 8 से 9 श्रीमद् भागवतम कक्षा होती है। ये श्रीमद् भागवतम से अपनी वास्तविक पहचान, भगवान का संबंध और कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे उन सभी विधियों की जानकारी मिलती है। मध्याह्न आरती आपके सामने भी 12:30 बजे हुई है। वैसे 1 बजे प्रातः भगवान का विश्राम होता है। कितने कौन से होगा? अरे तो आप सबने भगवान का दर्शन किया क्या? आपको दिखाइए। तो आइए ना, भगवान तो यहाँ खड़े हैं, देखिए ना आकर के। भगवान कहाँ मना कर रहे हैं? ऐसी है ना, भगवान तो खड़े हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं। हम तो फिर भी थोड़ा सा बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सुस्ता लेते हैं। भगवान तो सारा दिन खड़े, देखो हाथ में मुरली उठाए। और चैतन्य महाप्रभु तो दोनों हाथ उठा करके हम सबका चैतन्य महाप्रभु तो हम सबके स्वागत के लिए यहाँ पर रास्ता निहार रहे हैं, हम सबका बाट जो रहे हैं। भगवान का मुस्कुराता हुआ श्री विग्रह का दर्शन करते हैं। हमारी किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता। ऐसे हो रहा है ना? ये अपनी कहता हूँ जिनके पास नहीं आए वो लेकर के जाइएगा नीचे काउंटर से, ठीक है ना? बहुत महंगी नहीं है ये, इट विल चेंज योर लाइफ। हमारा सबका जीवन परिवर्तित हुआ है। जब हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने माता पिता के पास इतना धन संपदा छोड़ करके यहाँ पर आकर के बहुत दयालु है। तो अक्सर हम भगवान को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, या हम उनके ओर उन्मुख ही नहीं होते, उनको देखते ही नहीं। ये हमारी समस्या रहती है कि हम भगवान को देखते ही नहीं, देखना ही नहीं चाहते। हमें कभी कोई कहता है कि आप मंदिर आए कीजिए, भगवद गीता अध्ययन कीजिए, भगवान का नाम का कीर्तन सुनिए, जप कीजिए। हमारा सबसे पहला उत्तर क्या होता है? आई एम ए बिजी पर्सन। इवन रिटायर्ड पर्सन जो है ना, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना लोग, वो भी क्या कहते हैं? आई एम वेरी बिजी, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है क्योंकि हम सबके पास गुरुदेव की बना रहा हूं। लेकिन ये देखिए तो उनकी भगवान के दर्शन को समझने से अधिक इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? क्योंकि जिसने भगवान को समझ लिया, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया, फिर उसके पास यहाँ पे मैटीरियली करने को शेष भी क्या रह जाता है ना? हम यहाँ जितने भी संबंधों को प्रसन्न करने का प्रयास कर लें, लेकिन हम कभी किसी को प्रसन्न नहीं कर पाते। We keep serving our parents, our society, our husband, our wife, our brothers and sisters, neighbors, boss, client, colleagues, subordinates. हम सबको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई संतुष्ट हो नहीं पा रहा। लेकिन भगवान जो है वो पूर्णतः संतुष्ट है, उनके साथ हम संबंध नहीं जोड़ पा रहे। तो भगवान की अपने कुछ लक्षण है कि भगवान को भगवान क्यों माना जाता है। ऐसे नहीं कि ये हमने कोई स्वयं निर्मित भगवान है, हमने बना दिया जी इनको भगवान। ऐसे कई संस्थाएं होंगी ना जिन्होंने अपने अपने भगवान बना लिए। भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहेगी नहीं आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कई बार डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है, पति को भी भगवान कहा जाता है, गुरु को भी भगवान कहा जाता है। कहा जाता है ना साधारण शब्द में, आप तो हमारे भगवान हैं। डॉक्टर यू आर गॉड, यू सेव्ड माय लाइफ, आपने मेरे जीवन को बचा लिया। तो भगवान के कुछ लक्षण होते हैं। क्या लक्षण है? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, भगवद गीता में दिए गए हैं, भगवद गीता से ही पढ़ रहे हैं।
भगवान के कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना जा सकता। कोई भगवान के ऐसे वस्त्र पहन करके मुरली पकड़ करके भी खड़ा हो जाएगा ना, तभी वो भगवान नहीं कहलाएगा। है किसी को याद? कौन रहा? वो लकड़ी के हाथ लगा लिए उन्होंने, झूठा सा चक्र भी धारण कर लिया, अपने बड़े भाई जो थे उनको भी दाऊ जी का नाम दे दिया, उनके नकली हनुमान जी भी थे। भौतिक धरातल पर इस प्रकार का प्रदर्शन करने मात्र से कोई भगवान नहीं बन जाता। भगवान की सर्टेन क्वालिटीज होती है, कुछ गुण होते हैं। कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे आपको बाहर समाज में ना ऐसे बाबा लोग बाहर घूमते हुए मिल जाएंगे ना अभी, जिनके शिष्य कहते हैं कि हमारे आचार्य तो भगवान है, और थोड़े दिनों बाद ना उनकी 6 महीने साल पीछे अखबार में फोटो आई होती है कि फला केस के अंदर इनको अंदर कर दिया गया। ऐसे भी आते हैं ना कहीं किसी। तो ऐसे सेल्फ डिक्लेयर्ड भगवान से बचने के लिए आपको भगवान की जानकारी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति है भगवान। ऐसे नहीं किसी को भगवान माना जा सकता ना। भगवान शब्द की अपने कुछ व्याख्या है, और वो कौन बताता है? तो हमें साधु, गुरु और शास्त्र ये ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान के विषय में, और ये तीनों ही एक मत होकर के कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में समस्त धन है, समस्त शक्ति है, समस्त यश है, समस्त सौंदर्य है, समस्त ज्ञान है और समस्त वैराग्य है, वो व्यक्ति भगवान है। ये 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, षड ऐश्वर्य, ये भगवान के अंदर होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या क्या है? समस्त धन के स्वामी हैं भगवान। कोई व्यक्ति यहाँ पर नोएडा में रिचेस्ट पर्सनालिटी हो सकता है, या भारतवर्ष में कोई रिचेस्ट पर्सनालिटी हो सकता है, या पूरे विश्व भर में रिचेस्ट पर्सनालिटी हो सकता है, लेकिन तो भी वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास विश्व का सारा धन है। ऐसा नहीं कह सकता ना कोई। जो भी यहाँ के धनाढ़ परिवार हैं वो भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पास सारा धन है यहाँ पर। नहीं, कोई नहीं कह सकता। कौन कह सकता है ऐसी बात? केवल मात्र भगवान ऐसा कह सकता है, क्योंकि भगवान हर वस्तु के स्वामी है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसे श्लोक आता है ना, वेदों में श्लोक आता है ईशोपनिषद। तो भगवान पूर्ण है, उनके पास संपूर्ण धन है। इवन जो हमारी पॉकेट में भी धन है ना, वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। जैसे बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है ना, तो माता पिता इनको पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी एक गुल्लक एक अलग बना रखे होते हैं वहाँ पे, पिगी बैंक, उसमें इकट्ठा करते रहते हैं और वो कहते हैं ये मेरा धन है। एक्चुअली धन किसने दिया? उनके पेरेंट्स ने दिया ना, उनके मम्मी पापा ही तो देते हैं उनको पॉकेट मनी, 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी देते हैं। मुझे नहीं मालूम आजकल पॉकेट मनी का क्या चल रहा है सीजन में, कितना मिलता है? पॉकेट मनी मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं दिया हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं दिया पॉकेट मनी लेकिन आजकल प्रचलन है, कुछ जगह पे मिलता है पॉकेट मनी। हमारे को तो नहीं मिला कभी। आपको भी नहीं मिला? किसी को मिला? आपको मिला कभी पॉकेट मनी? नहीं पता। नहीं, हमको भी नहीं मिला। पॉकेट मनी के नाम पे बच्चे ना अपना एक छोटा सा गुल्लक बना कर रखते हैं। तो सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। ये धन भी ये भगवान का ही तो दिया हुआ है। हमारे पास जो भी छोटा सा कुछ भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, हम कुछ भी हैं, सब भगवान ने ही तो दिया है। और हम क्या कहते हैं कि नहीं ये मेरा है, भगवान का नहीं है। जन्माष्टमी आती है ना, कई बार कहते हैं भगवान के लिए कुछ दान दे दीजिए, हम बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। नहीं, दिस इज माई मनी, हाउ कैन आई गिव इट टू यू। अरे भगवान का ही है, और बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हम। आप अपनी श्रद्धा से 100 रुपया, 50 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपया जो भी देना चाहेंगे हम भगवान के सिरों में लगा देंगे, डोंट वरी। भगवान का ही तो धन है। और भगवान समस्त शक्ति के स्वामी है, समस्त बल भगवान के अंदर है। किसी व्यक्ति के अंदर कितना ही बल हो सकता है। आजकल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताएं होती है ना, भी भारोत्तोलन प्रतियोगिता ओलंपिक्स में भी होती है ना,
कितना ही वजन उठा लेगा, 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो, क्या है रिकॉर्ड है? कोई है किसी के पास में कितना किलो, 400 किलो कुछ उठाया हो किसी ने? है कुछ, है रिकॉर्ड है कुछ? अभी तो नहीं मालूम, मैक्सिमम चलो मान लो 400 किलो। भगवान ने कितना वजन उठाया था? पूरे एंटायर गिरिराज जी को उठा दिया, पर्वत को। इतनी शक्ति है भगवान के अंदर, गिरिराज जी को पूरा धारण कर लिया, गोवर्धन जी को। भगवान के अंदर इतना बल है। और कब उठाया? जब केवल मात्र 7 वर्ष की आयु थी, केवल 7 वर्ष की आयु थी। और ऐसा नहीं कि उठा करके तुरंत रख दिया। तो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, आई थिंक वो 5 या 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए उठाते होंगे। कितना देर उठाते होंगे? 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। 400 किलो उठा लेंगे तो। भगवान ने कितने दिन तक उठाया? 7 दिन 7 रात तक, 7 दिन तक उठा करके रखा। और कैसे उठाया? ऐसा नहीं कि दोनों हाथ से उठा करके रखा कि चाहिए गिर ना जाए ये। इतना भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे छोटी उंगली होती है ना, इसके ऊपर उठा दिया। आप भगवान का चित्र देखते हैं ना कभी गिरिराज जी का, एक हाथ से गिरिराज जी को उठा रखा और दूसरे हाथ से मुरली भी बजा रहे हैं साथ में। शरारती तो पूरे हैं। हमारे कन्हैया जो है ना, बड़े शरारती हैं, पूरी मस्ती करते हैं। गिरिराज जी को भी धारण किया हुआ, साथ में कहते हैं मुरली तो बजाऊंगा मैं, मुरली नहीं छोड़ते वो। समस्त बल के स्वामी हैं। हमारे अंदर चाहे कितना ही बल क्यों ना हो जाए, हम समस्त बल के स्वामी नहीं हो सकते, समस्त शक्ति के स्वामी नहीं हो सकते। और उसके लिए बहुत जिम करना पड़ता है ना। भगवान जो 6 दिन के बालक थे, जब उन्होंने पूतना का वध कर दिया। हमारा 6 दिन का बालक अपने आप से करवट नहीं ले पाता है। जो माताएं बैठी हो जानती है ना, 6 दिन का बालक अपने आप से तो करवट नहीं ले पाता ना माता जी, है ना? और भगवान ने 6 दिन के बालक थे, पूतना को मार दिया। हाँ? कितना अद्भुत है भगवान की लीलाएं। ये भगवान का दर्शन है वास्तव में। इसको समझने का प्रयास करना चाहिए हम सभी को कि भगवान के अंदर समस्त बल है, समस्त शक्ति के स्वामी है भगवान। और क्या है? भगवान के अंदर समस्त यश है, संपूर्ण यश के स्वामी है भगवान। जो भी कोई लीला करते हैं, हाँ, वो एक कथा बन जाती है। इवन चोरी की भी कोई काम करते हैं ना, वो भी एक लीला बन जाता है। माखन चुराते हैं, लीला बन गई। यशोगान हो रहा है उनका, तो नाम ही पड़ गया माखन चोर। आप अपने घर में, हम छोटे थे ना, बिस्किट चुरा के खा लिया करते थे। उस समय वो हमारे घर में कनिस्टर था, कनिस्टर के अंदर ना छुपा करके रखा जाता था कुछ केक या बिस्किट। तो हम दोनों भाइयों से जिसको भी मौका लग गया ना, वो जा करके उनसे चोरी कर लेते थे। हमारी लीला नहीं बनी कभी। भगवान माखन चुराते हैं, भगवान की लीला बन गई। गोपियों के वस्त्र चुराए, लीला हो गई। आप किसी का रुमाल भी उठा करके देखो जरा, अभी शोर मचा देंगे, आपने हमारे वस्त्र को हाथ कैसे लगाया? दिस इज माय हैंकी, हाउ यू कैन टच इट। भगवान की हर युद्ध छोड़ करके भाग गए, युद्ध छोड़कर भाग गए। भगवान की लीला हो गई, रण छोड़ राम पड़ गए। इतना यश है भगवान का, कुछ भी कार्य करते हैं वो यशस्वी है। भगवान परम यशस्वी है, सब यश भगवान का है। हमें लगता है आई एम वेरी फेमस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। घर में सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी पूरे अपने एसोसिएशन में, मेरी पूरी सोसाइटी में मेरी टूटी बोलती है। ऐसे ही बोलते हैं। हमारा यश है, हमारी अपनी डिग्निटी केवल शरीर तक सीमित है। वो भगवान को अगर 5000 वर्ष पूर्व भगवान की लीलाएं हुई, लेकिन आज भी हम उन लीलाओं का गान करके आनंदित हो रहे हैं। इतना यश है भगवान। और क्या है? भगवान का सौंदर्य है। भगवान परम सुंदर पुरुष है, परम सुंदर। उनसे अधिक सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं होती है ना, विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, भारत सुंदरी, जो भी अमेरिका सुंदरी या ऑस्ट्रेलिया सुंदरी, जो भी सुंदरियां या सुंदर पुरुष होते हैं, तो कुछ भी नहीं उनके आगे। भगवान परम सुंदर है। क्यों परम सुंदर है? भगवान की सुंदरता का कभी विनाश नहीं होता।
जितने भी वर्ल्ड ब्यूटी या जो भी रहे वो, आज उनको देखो कहाँ आ गई उनकी ब्यूटी, जो भी थी ब्यूटी क्वींस जो थी, कहाँ है उनकी सुंदरता आज? भगवान वर्षों से वही मुस्कुरा रहे हैं, उतने ही सुंदर आज भी लग रहे हैं। वो जब राक्षस का वध कर रहे होते तब भी सुंदर लगते हैं, हाँ? हाथ में जब चक्र धारण करते हैं तब भी सुंदर लग रहे होते हैं। हम कोई भी लीला करते हैं हमेशा सुंदर ही है। कालिया का मर्दन किया तब भी सुंदर है। भगवान के अंदर समस्त सुंदरता उनके अंदर समाहित है, उनसे अधिक सुंदर कोई है ही नहीं। है कोई? अगर आपको लगता है तो मुझे बता देना, मैंने तो नहीं देखा भगवान से अधिक सुंदर कोई। हमारी स्वयं की ब्यूटी उसको मेंटेन करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, कितने कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ना, मेडिसिन, आजकल तो सर्जरी भी करवाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। आजकल तो प्रचलन हो गया ना, सलून में जा करके बालों को सजाना संवारना और जो भी करते हैं, उस ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो सुंदर हैं। हमें सुंदर दिखना पड़ता है, हमारी सुंदरता दिखाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं कि हमें देखो हम सुंदर हैं, हमारे बाल बहुत सुंदर हैं, हमारे चीक्स बहुत सुंदर हैं, हमारी आईज बहुत अच्छी हैं, और भी जो भी क्रियाएं ब्यूटी पार्लर या सैलून में होती है। सुंदर दिखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। और क्या है? ज्ञान। भगवान परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी। हमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे बीटेक एमटेक या ग्रेजुएट्स होंगे ना कहीं, हमें लगता है कि हमने तो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, बहुत अच्छी बात है। वी आर नॉट अगेंस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट, हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन इतना सब ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कोई मान सकता है कि नहीं मुझे विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है? कोई पूरे विश्व का भी भ्रमण कर लेना तब भी उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। है कोई क्लेम कर सकता है कि हमने पूरा दुनिया देखी है जी हमने? जैसे बोलते थे कि भाई अहंकारवश या प्रेमवश या मजाक में हम बोल देते हैं हाँ हमने दुनिया देखी, या ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, ऐसे बोलते ना बाल धूप में सफेद नहीं किए, जिनके हैं उनके लिए क्या बात जिनके नहीं है तो वो मेरे जैसे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। कुछ समय के लिए हमारा कुछ ज्ञान होता है। आज से कुछ वर्षों पूर्व एक थ्योरी आई थी, उस थ्योरी का नाम था कि इंसान जो है वो किससे पैदा हुआ है? बंदरों की संतान है। ऐसे बता ना, बंदर बताते थे, डार्विन था ना, बंदर पता है, डार्विन कहता है बंदरों की संतान है। अभी जब हमने शास्त्र पढ़ा और फिर जब डार्विन कहता है तो मैं कहता हूँ आप होंगे, हम तो नहीं है आप होंगे बंदर और अगर हम बंदर हैं तो हनुमान जी की श्रेणी में आते हैं। हनुमान जो है भगवान के दास है ना, तो भगवान के दासत्व के रूप में तो हम बंदर हो सकते हैं। लेकिन वैसे अगर कोई कहे कि बंदर है, नहीं हम नहीं बंदर है, डार्विन होगा तो डार्विन ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि हम सब बंदरों के संतान हैं। कितने दिन चला गया? कुछ वर्षों तक। अभी आज उसको खंडन हो गया, अभी उसको रिफ्यूट कर दिया, अभी उसको कोई नहीं मानता। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो डार्विन के सिद्धांत को भी कोई लोकप्रियता खत्म हो गई, अभी तो कोई नहीं मानता। यहाँ पर एक कोई सिद्धांत देता है उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, और कोई उसी ज्ञान का खंडन करता है उसको भी नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। व्हाट इज स्टेज कितने अद्भुत बात है, कितने आश्चर्य है। मटेरियल ज्ञान जो कोई सिद्धांत दे रहा है उसको एक नोबेल पुरस्कार दिया, किसी ने सिद्धांत का खंडन किया उसको भी नोबेल दे दिया। अरे या तो वो पहले वाला सही था या दूसरे वाला सही है, दोनों में से दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। तो ये हमारा जो ज्ञान है बस इतना ही है। लेकिन भगवान का दिया हुआ ज्ञान इतना पूर्ण है कि आज भी एप्लीकेबल है कि नहीं? भगवद गीता के रूप में अब आज भी भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है ना? इतना पूर्ण है। और केवल मात्र 700 श्लोक हैं भगवद गीता के अंदर। 700 श्लोक। कितने अध्याय हैं भगवान का भगवद गीता में?
कितने अध्याय हैं? अध्याय कितने याद है? कितने? 25, 18, 12 अध्याय और 18 और कोई पढ़ाना चाहता है तो 18 अध्याय, ठीक है। 18 अध्याय 700 श्लोक में भगवान ने संपूर्ण ज्ञान दे दिया, चारों वेदों का, 18 पुराणों का, 108 उपनिषदों का, सबका ज्ञान दे दिया। महाभारत और रामायण सबका ज्ञान इन 700 श्लोकों में दे दिया। ये भगवान के ज्ञान की पूर्णता है। कितना टाइम लगा था भगवान को ये ज्ञान सुनाने में अर्जुन को? 45 मिनट। थैंक यू, आप पूरा पढ़ के आए हो, वेरी गुड, थैंक यू। वो बुलाओ तो नहीं, एक तो नहीं रहे बस। 45 मिनट में भगवान ने पूर्ण ज्ञान दे दिया। हमारी 45 मिनट में एक क्लास खत्म नहीं होती यहाँ पे। 45 मिनट में एक क्लास खत्म नहीं होती, हम पूर्ण ज्ञान में नहीं दे पाते। हमारे को तब लगता है वो ये पॉइंट डिस्कस करने थे, आप सबके साथ जो आज नहीं कर पाया, अगली क्लास में करेंगे। और ने पूरी भगवत गीता बोलती है, भगवान का ज्ञान पूर्ण है। 45 मिनट्स के अंदर भगवान ने अर्जुन को पूर्ण ज्ञान दे दिया और अर्जुन ने समझ भी लिया, क्योंकि अर्जुन जो है वो सुमंद मंद मतियो नहीं है। अर्जुन जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी स्मरण शक्ति भी प्रखर है, बुद्धि प्रखर है उसमें, तो वो अच्छे से समझ भी पाया दोनों तरफ से। तो भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं, हम पोस्ट ग्रेजुएट फिलोसफी पढ़ने के बावजूद भी हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं कहला सकता, क्योंकि उस ज्ञान का खंडन शीघ्र ही आने वाला है, डार्विन के थ्योरी की जैसे। तो भगवान का ज्ञान पूर्ण है, शास्त्रों के माध्यम से हम इसको आत्मसात कर सकते हैं। और क्या है भगवान के अंदर? वैराग्य, साक्षात वैराग्य। भगवान जो है संपूर्ण वैराग्य। सोचिए, भगवान ने कितनी सुंदर नगरी बनाई, द्वारका, और जब यहाँ प्रस्थान करने लगे धराधाम से, क्या किया? पूरी द्वारका को समुद्र में डुबो दिया, है कि नहीं? हमारे से अपना 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK छोटा सा बंगलो जो है ना, उसी की आसक्ति खत्म नहीं होती हमारी। उसी की आसक्ति हमारी इतनी प्रबल है अपनी धन संपदा के प्रति, और हमारे नाम के आगे लिखा हुआ है वैरागी। कईयों के नाम होते हैं वैरागी या त्यागी, मैंने देखा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो त्यागी नहीं है, वैरागी नहीं है, लेकिन समझने का अर्थ समझने का प्रयास करें हम लोग कि भगवान जो है वो परम वैरागी है। हम अपना सब कुछ भी अगर भगवान को दे दें तब भी हम वैरागी नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान के तो था ना। अभी पहले देखा ना कि जो कुछ मिला भगवान से तो मिला। अगर भगवान से ही ले करके भगवान को ही दे दिया तो हमने अपना कहाँ कुछ दिया? कुछ दिया क्या आपको? सब कुछ तो भगवान ने दिया था। सब कुछ भगवान ने दिया था। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सुबह सुबह प्रार्थना गाते हैं ना, आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तो तेरा ही है, तो फिर मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर हम कहाँ से वैरागी हुए, कहाँ से त्यागी हुए, कहाँ हमने किसी वस्तु का त्याग किया? सब कुछ तो भगवान का था। भगवान समस्त वस्तुओं में वैरागी है। गोपियों के साथ उनका इतना निष्ठा प्रेम था, लेकिन जब कर्तव्य परायण की बात आई तो बिल्कुल एक क्षण का भी समय व्यर्थ किए बिना तुरंत चल पड़े मथुरा की ओर कंस को मारने के लिए। देखिए गोपियों के साथ में कितना प्रेम संबंध है, गोपालकों के साथ में कितना प्रेम संबंध है, अपने माता पिता के साथ, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ में। लेकिन भगवान जो है वो परम वैरागी है। तो ये 6 गुण जो हैं ये भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के अंदर ये गुण पूर्ण मात्रा में है। हमारे अंदर पूर्ण मात्रा में, हमारे अंदर थोड़ा सा
धन है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा वैराग्य है, थोड़ा सा सौंदर्य है, बहुत अल्प मात्रा में। लेकिन भगवान इस संपूर्ण सौंदर्य के, संपूर्ण ज्ञान के, संपूर्ण वैराग्य के, संपूर्ण यश, शक्ति, धन, सबके स्वामी। ये भगवान की पहचान है। अब हम भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं? डे टू डे लाइफ में हम कैसे करें दर्शन? तो भगवान ने इसका कोई उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। कैसे डे टू डे लाइफ में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं? अब जब बाहर जाओगे ना, बाहर जाके ना सूर्य का दर्शन करना। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं सूर्य हूँ। भगवान ने कहा, मैं मेरी वाणी नहीं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आप इसमें लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं। अब जब बाहर जाएंगे आप देखेंगे, और आप सूर्य को ना भी देखना चाहो तो भी सूर्य अपने आप को प्रकट कर देते हैं। इतने दयालु है भगवान। आप नहीं भी देखना चाहते तो भी भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और फिर भी हम क्या प्रश्न करते हैं कि मुझे भगवान को दिखाइए। अरे क्या सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है क्या? चलो ठीक है, आप किसी एयर कंडीशन रूम में रहते होंगे तो शायद दिन में बाहर नहीं निकलते होंगे, सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते। शाम को निकलोगे ना, रात को निकलोगे ना, तो रात को किसका दर्शन करोगे? चंद्रमा का। तो भगवान कहते हैं कि मैं चंद्रमा हूं। 10 अध्याय पूरी व्याख्या करता है। तो चंद्रमा का दर्शन करो तभी आप दर्शन कर सकते हो भगवान। ये प्राकृतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आप डे टू डे लाइफ में दर्शन कर सकते। रसो हम अपसु कौन्तेय, भगवान जल का स्वाद है। आप जब पानी पीते हैं ना, तो आप उससे देख सकते हैं, जब जल का स्वाद आप ग्रहण करें तो आप देख सकते हैं कि ये जल का स्वाद कौन है? ये भगवान है। कितना सरल है भगवान का दर्शन करना। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बता दें आज, अगली क्लास में छोड़ दें, अगली क्लास में बताएंगे। टाइम हो गया, बता दें। अच्छा अच्छा, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। जो हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जो भी दर्शन करने के इच्छुक हैं, आज यहीं बैठे बैठे भगवान का दर्शन करा देंगे अभी। और वो दर्शन आप हमेशा कर सकते हो, दुनिया के किसी कोने में रहते हुए। तो वो दर्शन तो क्लोज हो गए ना अभी, लेकिन तभी आप दर्शन क्लोज होने के बाद भी भगवान का दर्शन कर पाओगे। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय। तो बैठे रहिएगा, बस लास्ट पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। आप इतनी दूर से आए ना अपना संडे लगा करके, तो कुछ लेकर के जाइए। अफकोर्स अभी संडे लंच का प्रसाद लेकर के जाइएगा, लंच प्रसाद सभी के लिए है, लंच करके जाइएगा। तो आप अपने ऊपर देख रहे हैं ना, ये पीली पट्टी के ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है। क्या मंत्र लिखा हुआ है? मेरे पीछे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं कि समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। ये जो आपने जप किया ना भगवान के नाम का, ये आपने एक आहुति दे दी यज्ञ के अंदर। कितना सरल है ना यज्ञ करना, कितना सरल कर दिया गौर निताई ने। तो मालूम है कहाँ आग जलाएंगे, कहाँ घी ढूंढ के लाएंगे, कहाँ ब्राह्मण को ढूंढेंगे, कहाँ सामग्री एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जहाँ बैठे वहीं पे यज्ञ कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते कभी भी आप ये यज्ञ कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल है, यज्ञ कर सकते हैं ना हम लोग, सभी कर सकते हैं कि नहीं? कोई किसी को बाधा आ रही है, सभी कर सकते हैं, थोड़ी आप भी कर सकते हैं। कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि कोई ब्राह्मण है तभी करेगा, कोई पढ़ा लिखा है तभी करेगा, कोई पुरुष है वो ही करेगा, नहा धो करके ही करना है, या बिना नहाए करना है, या मंदिर के समक्ष बैठ करके करना है। कभी भी और कहीं भी, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते धोते, कभी भी आप इस यज्ञ को कर सकते हैं। तालियां बजा दो भगवान के लिए। कहाँ किसी के पास समय है कलयुग में? आज किसी को फोन करो, क्या भगवान को लंच पे आ जाइए, लंच करने का समय नहीं उनके पास।
आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं घर के, आप आ जाइए, पूछे माँ के साथ थोड़ा सा लंच करना चाहते हैं, डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं, समय नहीं है। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आप इस महामंत्र का जप करिए और आप मेरे पास आ जाओ। इससे सरल उपाय कहाँ मिलेगा? है कोई उपाय और कोई है? कोई आडंबर नहीं है, कोई ऐसा कुछ कर्मकांड का कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो भगवान के नाम जा सकते। इट इज सो इजी टू परफॉर्म फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, धनी है, निर्धन है। ऐसा नहीं कोई धन का भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई धनी व्यक्ति होगा वही जप करे, कोई भी व्यक्ति करता है। अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी कर सकता है, अंगूठा छाप वो भी कर सकता है। कोई बहुत इसमें आडंबर नहीं है। तो भगवान का दर्शन, मेरा ये निवेदन है आप सभी के चरणों में, आप प्रतिदिन भगवान का दर्शन करें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और आप घर बैठे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और ये दर्शन सिखाने के लिए आपके घर के आसपास में हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। भक्ति वृक्ष कहते हैं जिसको, भक्ति वृक्ष। हर घर में भक्ति का वृक्ष लगा हुआ है, आपके बिल्कुल घर के आस पड़ोस में। तो आप अपनी प्रोसेस डेली लर्न कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में कैसे आप भक्ति को अपनाएंगे। हम सबकी समस्या होती है कि कहाँ डेली तो मंदिर नहीं आ पाते ना, हम सबके अपने जॉब है या बिजनेस है या जो भी अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, प्रतिदिन नहीं आ पाते। आपके घर के पास में ही आपको भक्ति सिखाने के लिए केंद्र खुले हुए भक्ति वृक्ष के नाम से। हमारे और लोग उसको देखते हैं, उन्हीं पर खड़े हुए हैं। जो भी घर बैठे भक्ति सीखना चाहते हैं ना, वो और लोगों को नाम लिखा दीजिएगा, ये आपको आपके घर के पास में ही किसी भक्ति वृक्ष से जोड़ देंगे, है ना। वहाँ आप सप्ताह में एक बार भी जाएंगे तो चलेगा, आपके घर के बहुत पास नहीं। वहाँ भक्ति वृक्ष के माध्यम से आप भक्ति अपने आरंभ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन सभी के लिए शायद आना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अपने जीवन में भगवान के दर्शन को अपना लीजिए, भक्ति वृक्ष को अपना लीजिए और अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री गणपति सुब्रह्मण्य की जय, श्री गौरताई की जय, जगत स्वरूपाल की जय, सभी गौर भक्तवृंद की जय, गौर वंदे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सभी के लिए प्रसाद है, सभी लंच प्रसाद करके जाए।